नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ करियर और मनी की रीडिंग 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक के लिए। इस रीडिंग में हम आपके करियर पे भी फोकस करेंगे, जो आपका प्रोफेशन है, जॉब है, बिजनेस है, उसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। उसके बाद हम मनी पे भी फोकस करेंगे, फाइनेंसेस को लेकर कोई नुकसान हो सकता है, क्या चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं, पैसे को लेकर कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पे नहीं करनी है। हेल्थ के बारे में भी हम देखेंगे, बहुत डिटेल में नहीं, बट हाँ, हेल्थ को लेकर भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज है डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, तो वो भी हम देखेंगे। वन क्वेश्चन रीडिंग भी होगी। आप सबको पता है करियर और मनी की जो रीडिंग होती है उसमें लास्ट में वन क्वेश्चन भी मैं इंक्लूड करती हूँ। जो लोग नए हैं उनको एंड तक रीडिंग देखनी पड़ेगी ये जानने के लिए कि एग्जैक्टली वन क्वेश्चन रीडिंग क्या है। ठीक है, वन क्वेश्चन रीडिंग होगी और लास्ट में एंजल डेक के थ्रू निकाला जाएगा आपका एंजल नंबर, एंजल मैसेज, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो इस रीडिंग में कवर होंगी। आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, क्लेम करिए इस रीडिंग को, क्लेम करिए वन क्वेश्चन रीडिंग को। जो भी एनर्जीज हैं जितनी इकट्ठी कर सकते हैं करिए, कलेक्ट करिए। ठीक है, बोलिए दैट आई क्लेम दी एनर्जीज, आई क्लेम दी पॉजिटिव वाइब। ये आप कमेंट सेक्शन में भी क्लेम कर सकते हैं। अपनी तरफ से जितना आप पॉजिटिविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं उतना करिए। ठीक है, करियर और मनी की रीडिंग है आपकी ये 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस के लिए करियर और मनी गाइडेंस, मैसेजेस, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन 21 टू 30 नवंबर। क्या मैसेजेस हैं एक्वेरियस के लिए, उनके करियर के लिए, उनके फाइनेंसेस के लिए, उनकी हेल्थ के लिए क्या गाइडेंस है, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है एक्वेरियस के करियर, मनी और हेल्थ के लिए 21 टू 30 नवंबर। ओके, एक्वेरियस देखिए, पैसा आपके पास आ रहा है। ठीक है, अगर हम पैसे की बात करें तो यहाँ पे विंडफॉल ऑफ अबंडेंस दिख रही है, अच्छा फॉर्च्यून आपके पास आ रहा है, कोई बहुत ही अच्छी एक्साइटिंग करियर अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई बहुत ही प्यारा ल्यूक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर आप वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लो, साइन कर लो, तो आपका किस्मत या आपका काम कहीं का कहीं जा सकता है, मतलब काया पलट हो सकती है। सो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट और ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही हैं। पैसा बहुत आ रहा है, या तो नया घर खरीद रहे हैं या नया कोई व्हीकल खरीद रहे हैं, बट अच्छी चीजें मुझे दिख रही है। नई चीजें पढ़ने में, कोई नया कोर्स करने में, उसमें पैसे लगा रहे हैं, बट आगे बढ़ते दिख रहे हैं मुझे। हाउएवर, क्योंकि अच्छा पैसा आ रहा है और सब बढ़िया तरीके से हो रहा है, तो हो सकता है आप में से कई लोग ये भी सोच रहे हो कि अरे इतना पैसा आ गया, कहीं नुकसान ना हो जाए, कहीं कोई पैसा चला ना जाए, कुछ हो ना जाए। तो अगर आप इस तरीके से सोचेंगे, तो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप ये सोचोगे कि नुकसान ना हो जाए, इतना पैसा आया है कहीं चला ना जाए, जाएगा। बिकॉज यहाँ पे ये चीज भी साइमल्टेनियसली बताई जा रही है कि आपके नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं रियल लाइफ चैलेंजेस में। सो वट एवर यू आर थिंकिंग, यू आर अट्रैक्टिंग दैट। अगर पैसे को लेकर डर है कि आया है चला ना जाए, खर्च ना हो जाए, ये ना हो जाए, तो उस चीज को थोड़ा सा ना, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। देखिए, कोई खर्चा आ भी गया तो ये नहीं कि मुझे पता था खर्चा आने वाला है, मेरी किस्मत, ये वो, ये सब नेगेटिव सेल्फ टॉक से बाहर निकलना है, विक्टिम मोड से बाहर निकलना है। पैसे को लेकर जो डर है ना, उससे बाहर निकलना जरूरी है। और अगर आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, देन इट्स नॉट द राइट टाइम टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड। बिकॉज अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो और अगर आप खुद काम कर रहे हो, तो आप पॉजिटिव कैसे होगे? मतलब इंसान अगर अकेला काम कर रहा है और उसको कोई मोटिवेशन की जरूरत है, पॉजिटिविटी की जरूरत है, ऑप्टिमिज्म की जरूरत है, तो कैसे उसको कौन करेगा? कोई है ही नहीं, ना कोई गाइड है, ना कोई मेंटोर है, कोई नहीं है, टीम नहीं है।
बिजनेस पार्टनर नहीं है. सो आई फील इफ यू आर वर्किंग अलोन और इफ यू आर डिसाइडिंग कि हाँ अब से मैं अपना अकेले का काम स्टार्ट करूंगा, दिस इज नॉट द राइट टाइम. एक गाइड मेंटोर होना जरूरी है क्योंकि आइसोलेशन में ना आप गलत डिसीजंस ले लोगे. तो थोड़ा असिस्टेंस की जरूरत है. यू विल हैव टू रीच आउट टू अदर पीपल. और पैसे को लेकर जो डर है आपका उसको खत्म करिए. सारा पैसा निकाल लुटा देंगे आप अपना इसी डर की वजह से. और डे ड्रीमिंग जो है ना आपकी, कि हाँ इतना जब आ जाएगा पैसा तब हम ये करेंगे और फिर ऐसे करेंगे और वैसे करेंगे, वो डे ड्रीमिंग से बाहर निकलना है. बिकॉज हो क्या रहा है कि आप अपने ख्याली पुलाव बना रहे हैं, सजा रहे हैं, जो भी बोलते हैं उसको, बट यू आर यू आर सॉर्ट ऑफ मिसिंग आउट ऑन समथिंग. आपके सामने से कोई अपॉर्चुनिटी हो के निकल जाएगी और आप अपना माइंड आपका डाइवर्टेड इतना होगा कि आप अपने ही दुनिया में होगे, लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड. आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी. ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपके लिए एक चेंज ऑफ इवेंट्स, जो आपकी लाइफ में चेंज ला सकती थी, मतलब ऐसे के ऐसे हो जाती है आपकी लाइफ, वो आप उसको पकड़ ही नहीं पाओगे. सो आई फील ये जो एक आपका फेज चल रहा है ना डे ड्रीमिंग का, लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड, इससे बाहर निकलने की जरूरत है. यू नीड टू वेक अप और प्रेजेंट में जीने की जरूरत है. और थोड़ा जो आपकी लिथार्जी है वो भी खत्म करिए. लिथार्जी की वजह से भी आप पड़े हुए हो, सोच रहे हो, कुछ अपना ड्रीम वर्ल्ड में हो और अपॉर्चुनिटी आके चली गई. सो उससे आप ही का नुकसान होगा और किसी का नहीं होगा. यू विल यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ अ सिचुएशन एक्वेरियस. कोई भी चीज अगर सामने आ रही है आगे बढ़ के लीड लो. बिकॉज लीडरशिप पोजीशन, लीडरशिप रोल भी आपको ऑफर होगा, बट हो सकता है वो डायरेक्टली ऑफर ना हो सकता है कोई ऑब्जर्व कर रहा हो, देख रहा हो कि हाँ कौन अच्छा है, ए अच्छा है, बी अच्छा है, एक्वेरियस अच्छा है, डी अच्छा है, कौन अच्छा है. तो हो सकता है कोई ऑब्जर्व कर रहा हो और वो आपको ऑब्जर्व करे कि यार ये तो हमेशा लॉस्ट ही रहता है, इसको तो कुछ पता ही नहीं लगता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा. तो वो आपको लीडरशिप रोल नहीं देगा. बट इफ यू आर ऑलवेज ऑलवेज प्रेजेंट और आप फोकस्ड हो, डिसाइसिव हो, आपको पता लग रहा है कौन क्या क्या बोल रहा है और बिल्कुल ध्यान प्राण पूरा सब कुछ अटेंशन वहां पर है, तो दूसरा इंसान बोलेगा ना कि हाँ यार ये बढ़िया है, ये इसको मैं ये प्रोजेक्ट देता हूँ या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ या इसको मैं नया रोल देता हूँ. आई थिंक दिस पर्सन डिजर्व्स दिस लीडरशिप रोल बिकॉज ये लीडरशिप क्वालिटी दिखाता है. तो तभी आपको लीडरशिप रोल मिलेगा. एंड आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू get rid of your laid back attitude or your daydreaming. एंड थोड़ा सा ना जितना आप लॉजिकल होगे उतना आपका सक्सेस का चांस बढ़ेगा. जितना आप आगे बढ़ के थोड़ा जागोगे और चांस लोगे सिचुएशन में, यू विल लाइक जितना आप चार्ज लोगे कि मैं करता हूं, मैं करूंगा, ये लीड लेना, उतना ही आप आगे बढ़ोगे. आपको थोड़ा सा रिस्क लेना, चांस लेना जरूरी है. लीडरशिप रोल आपकी तरफ आ रहा है. हेल्थ की बात करते हैं. सिर दर्द, माइग्रेन, सर में चोट, लेफ्ट एंकल, इसमें कुछ चोट वगैरह, डे ड्रीमिंग, लिथार्जी, थोड़ा तबीयत खराब, थोड़ा माइंड फॉग, ऐसा कुछ हो सकता है कि समझ नहीं आ रहा क्या डिसीजन ले. सो सर से रिलेटेड, दिमाग से रिलेटेड मुझे चीजें दिख रही हैं, चाहे वो हेडेक हो, चाहे वो चक्कर हो. ये मुझे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज दिख रहे हैं. तो थोड़ा इनका ना आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा. एक्वेरियस के लिए करियर और मनी रिलेटेड मैसेजेस, गाइडेंस 21 to 30 नवंबर. एक्वेरियस के लिए करियर रिलेटेड मैसेजेस. ओहो, होल्ड. एक्वेरियस के लिए करियर रिलेटेड मैसेजेस, मनी रिलेटेड मैसेजेस 21 to 30 नवंबर. करियर को लेकर क्या मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस, मनी को लेकर क्या मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस. मैसेजेस, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, किस चीज का ध्यान रखना चाहिए एक्वेरियस को 21 to 30 नवंबर, करियर एंड मनी.
एक्सेप्शनल टैलेंट है आप में कोई एक्वेरियस, एंड आई फील दिस टैलेंट मे बी ये कोई आर्ट से रिलेटेड टैलेंट है एंड इट नीड्स टू बी डिस्कवर्ड। या तो लोगों को पता नहीं है, लोगों को पता लगना चाहिए, ये आर्टिस्टिक क्रिएटिव कोई चीज को लेकर, कलर से रिलेटेड कुछ, समथिंग स्टाइलिंग से रिलेटेड पता लगना चाहिए, या फिर आप ऑलरेडी कर रहे हैं इसको और इस चीज को आपको थोड़ा इस तरीके से एक्सपैंड करने की जरूरत है कि लोगों को थोड़ा ये चीज पता लगे कि हाँ एक्वेरियस में ये टैलेंट है। एज सिंपल एज दैट। आई थिंक इट्स टाइम टू मेक अ फॉर्च्यून विद योर क्रिएटिविटी। आपका ये टैलेंट जो है स्टाइलिंग से रिलेटेड, कलर से रिलेटेड, इसमें आप पैसे बना सकते हैं, काफी फॉर्च्यून बना सकते हैं। ब्लेसिंग्स, अनएक्सपेक्टेड फॉर्च्यून इज ऑन इट्स वे। ब्लेसिंग्स पूरी मिल रही हैं आपको और ऑल ऑफ अ सडन बहुत अच्छा टाइम आ रहा है ब्लेसिंग्स एंजॉय करने का। फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे से ठीक हो जाएंगे, अगर खराब थे तो ठीक हो जाएंगे, अगर ठीक है तो और बढ़ जाएंगे, बट योर फाइनेंसेस आर डूइंग वेल। ब्लेसिंग्स काफी सारी हैं। आई फील ये आपने काफी सारे प्रोजेक्ट्स खुद करे हैं जिसमें आपने इंडिपेंडेंटली चीजें हैंडल करी हैं और किसी ने आपको बोला भी हो कि हमें बहुत अच्छा लगा कि तुमने ये चीज खुद करी अपने से और किसी और ने नहीं, और तुमने ये इनिशिएटिव लिया। सो आई फील आपने काफी इंडिपेंडेंटली काम करने की कोशिश करी है और अभी भी आगे आने वाले टाइम में ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जहां पे आप चीजें खुद कर सकते हो, बट कोई गाइडेंस के साथ, मेंटोर के साथ गाइड हो गया, बट आप इंडिपेंडेंटली चीजें कर सकते हो बिकॉज वहां पे फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिलेगा, पैसा मिलेगा, बट गाइडेंस के साथ करिएगा हमेशा। मतलब ये नहीं कि बस मैं ही हूं अकेला और कोई नहीं है, कोई एक सेकंड पर्सन थोड़ा सेकंड ओपिनियन लेने के लिए होना चाहिए। मे बी आप में से कई लोगों का राइटिंग में या कंटेंट क्रिएशन में कोई टैलेंट है, तो आपके जो वर्ड्स हैं जो आप बोलते हो या लिखते हो, उन वर्ड्स में वो पावर है कि वो दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सके। ठीक है, तो आई फील जितना इस चीज में आप इसको यूटिलाइज करोगे उतना ही आप इसमें पैसे कमा सकते हो। मे बी जर्नलिज्म से रिलेटेड या स्क्रिप्ट राइटिंग, कोई ऐसे कुछ आर्टिकल, कुछ भी हो सकता है, बट आपकी लिखत या बोलने वाली चीज लोग पढ़ रहे हैं, पॉडकास्ट भी हो सकता है, लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, और उसको आप यूज करो अपने पैसे और बढ़ाने में, वो आपको काफी पैसे, आपका इनकम बहुत बढ़ेगी उससे। रेमेडीज में पायराइट रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल, ऑरा क्लेंजिंग इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ योर लेड बैक एटीट्यूड और वो डे ड्रीमिंग, वो बहुत जरूरी है। पायराइट क्रिस्टल आपको जो रेकी इन्फ्यूज्ड होगा, नॉट ऐसे ही कहीं से भी उठाया हुआ, पायराइट रेकी इन्फ्यूज्ड क्रिस्टल आपको फाइनेंशियल अबंडेंस में काफी हेल्प करेगा। और ऑरा क्लेंजिंग, ये दो रेमेडीज आपके लिए जरूरी है। टैरो के थ्रू आपको सिर्फ गाइडेंस मिलती है, सिर्फ एक इंसाइट मिलता है कि भाई क्या चीज ठीक करनी चाहिए, कैसे बदलाव ला सकते हैं, कैसे चीजों को बेहतर बना सकते हैं, बट अगर बेहतर बनाना है और चेंजेस लाने हैं तो वो रेमेडीज के थ्रू होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि टैरो रीडिंग सुन ली हो गया, नहीं, आपको रेमेडीज भी फॉलो करनी पड़ेंगी। रेमेडीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट एक्वेरियस। अब आ गई है बारी वन क्वेश्चन रीडिंग की। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, मैं उनको शॉर्ट में बता देती हूँ, जो लोग पुराने हैं वो ये चीज स्किप कर सकते हैं, बट नए लोगों के लिए थोड़ा सा एक शॉर्ट में मैं बताती हूँ। आप जहां पे भी बैठे हैं एक क्वेश्चन अपने माइंड में सोचिए, जिस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ यस या नो में होना चाहिए। ठीक है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं, लंबा चौड़ा आंसर नहीं, यस नो वाला क्वेश्चन। रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन के पहले पूछ चुके हैं पिछली रीडिंग में, इस बारी दोबारा पूछ रहे हैं, अभी पूछ रहे हैं और फिर नेक्स्ट रीडिंग में दोबारा पूछे, नहीं, रेपिटेटिव नहीं, एवरी टाइम इट हैज टू बी अ फ्रेश न्यू क्वेश्चन कंप्लीटली। ऑल्सो कनेक्ट करने की कोशिश करिए, थोड़ा काम माइंड के साथ ये रीडिंग देखिए, काम माइंड के साथ ये क्वेश्चन सोचिए और कनेक्शन बिठाने की कोशिश करिए। चाहे वो आप कमेंट करके कनेक्शन बिठाएं, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द यस, आई क्लेम द नो, I claim every good thing that is going to happen with me, going to enter my life। इस तरीके से कनेक्शन बिठाइए।
डिवाइन के साथ, कार्ड्स के साथ, मेरे साथ, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बिठाना और कामनेस के साथ रीडिंग देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं और जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करते हैं। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क गाइज। तो थोड़ा सा ना सब्र रखिए, ठीक है, पेशेंस ज़रूरी है। ओके एक्वेरियस, आई हैव योर कार्ड विद मी। काम माइंड के साथ रिलैक्स होके एकदम फिर कनेक्ट करिएगा, ठीक है। द आंसर टू योर क्वेश्चन इज ओ यस, योर ड्रीम्स आर बिकमिंग अ रियलिटी। विशेस पूरी हो रही हैं, बहुत अच्छा टाइम है, जो मांगोगे वो मिलेगा। क्लेम करिए इसे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बट द आंसर इज क्लियर कट, यस, यू आर गेटिंग व्हाट यू वांट। एंजल नंबर कौन सा है एक्वेरियस के लिए? एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं एक्वेरियस के लिए 21 नवंबर टू 30 नवंबर? एंजल्स का क्या नंबर है, क्या मैसेज है एंजल्स का एक्वेरियस के लिए 21 नवंबर टू 30 नवंबर? एंजल्स की तरफ से क्या नंबर है, क्या एंजल्स की तरफ से मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस? एक्वेरियस, आपका एंजल नंबर है 752, 752। ट्राई, learn something new. There is something you want to do deep down but feel you will never be able to actually do it. कोई पैशन है, कोई टैलेंट है, मन बहुत है उसमें आगे बढ़ने का, बट आपको ऐसा लगता है कभी कभी कि यार मैं ये चीज शायद कभी ना कर पाऊँ, हो ही नहीं पाएगा, एंड बहुत मन है उसमें। आपके एंजल्स आपको रिमाइंड कर रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि आप उसमें एक्सपर्ट हो, बिल्कुल फेमस हो, बिल्कुल परफेक्ट हो, कि ये चीज शुरू करिए तो अब ये बिल्कुल अच्छे से होनी चाहिए वरना नहीं होनी चाहिए। देयर इज नो नीड फॉर दैट। सो यू डोंट हैव टू बी एन एक्सपर्ट, बस स्टार्ट करने की जरूरत है। एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, बट स्टार्ट करने की डेफिनेटली जरूरत है। जस्ट गो फॉर इट बिकॉज यू वांट टू। आई फील यहाँ पे कोई अगर फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है, इट्स टाइम टू डाउनलोड दैट फॉरेन लैंग्वेज ऐप। कोई नई रेसिपी है, ट्राई आउट दैट न्यू रेसिपी। मे बी अगर कोई वेजिटेबल गार्डन स्टार्ट करना था, वेट लूज करना था, जिम जाना था, जो भी आपको करना था और आपको लगता है कि यार ये तो अचीवेबल नहीं है, ये क्या होगा इससे, इसमें ना पैसे आ रहे हैं, ना इससे कुछ होगा, ना मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, करिए। जो चीज को लेकर, जिस चीज को लेकर आपने हमेशा ड्रीम करा है उसमें करिए। डू समथिंग न्यू दैट यू नेवर थॉट यू कुड डू। आपने हमेशा ये सोचा कि यार ये तो मैं नहीं ही कर पाऊंगा, बट कभी ये नहीं सोचा कि करके देखते हैं, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अभी तक वो आपने ट्राई भी नहीं करा और आप पहले ही सोचते हो कि नहीं कर सकता, ठीक है। सो 752 नंबर है आपका और मैसेज है लर्न समथिंग न्यू, जस्ट ट्राई, हो जाएगा एक्वेरियस। तो गाइज ये थी आपकी करियर एंड मनी की रीडिंग 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए अपने जितने फ्रेंड्स से या फैमिली मेंबर्स से या एक्वेंटेंस से, कॉलीग से, जिनसे भी शेयर कर सकते हैं शेयर करिए। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को। बहुत से लोग हैं जो कि रेगुलर व्यूअर्स हैं बट वो सब्सक्राइबर्स नहीं हैं और ये मुझे एनालिटिक्स के थ्रू पता लगता रहता है। तो गाइज प्लीज सब्सक्राइब। जितना मेरा सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा उतनी मेरी रीच बढ़ेगी, विजिबिलिटी बढ़ेगी। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं। अब हाइप का बटन क्लिक करेंगे, मेरी विजिबिलिटी और रीच बढ़ेगी। जैसे मैं आप लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ, आपको गाइड कर पा रही हूँ, वैसे ही मैं बाकियों को भी हेल्प कर पाऊंगी और इन अ वे वो मुझे मोटिवेट भी करेगा और मुझे लगेगा कि हाँ ठीक है, लाइक आई हैव डन समथिंग और मैंने वो चीज अचीव कर ली। और ज्यादा लोगों तक पहुंचना जो कि मेरा एम है
और ज्यादा लोगों तक पहुंचूं ताकि मैं उनकी मदद कर पाऊं। आप कमेंट्स करिए ताकि आप इन एनर्जीज को क्लेम कर सकें, कनेक्शन बिठा सकें। आप कोई भी पॉजिटिव कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है आप वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। लिखिए, बताइए मुझे, यूनिवर्स को, कि आप क्या चाहते हैं। या फिर आप ये भी कमेंट कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में रिसेंटली आपने क्या मैनिफेस्ट करा है। ठीक है, तो सॉर्ट ऑफ एक ग्रैटिट्यूड शो करो आप डिवाइन को कि हाँ, ये मैंने मैनिफेस्ट करा, ये चीज मुझे अभी रिसेंटली मिली एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द डिवाइन। वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, बट एंगेज करिए। जितना आप एंगेज करेंगे मेरे साथ, मुझे हेल्प करेंगे, मेरा चैनल और बढ़ेगा और मैं बहुत खुश होंगी। ठीक है, तो इस छोटी सी प्यारी सी इमरामा जर्नी का पार्ट बनिए आप सब। ओके, थैंक यू, बाय।